शहर के बीचों बीच एक पुरानी बस्ती में रमा देवी रोज की तरह अपने ठेले पर ताज़ी सब्जियां बेच रही थीं। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी प्रिया एक नामी वकील थी जो देश के बड़े बड़े केस लड़ती थी, और छोटी बेटी नेहा शहर की जानी मानी सर्जन थी। रमा देवी को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। जब भी कोई पूछता, रमा जी आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वे कहती, एक कानून की रक्षा करती है और दूसरी लोगों की जान बचाती है। लेकिन रमा देवी आज भी कभी कभी ठेले पर सब्जियां बेचने बैठ जाती थीं, अपनी बेटियों को बताए बिना। वे नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटियों को उनके काम से कोई शर्मिंदगी हो। एक दिन एक युवा नेता, जिसका नाम करण था, अपने दोस्तों के साथ अपनी नई चमचमाती गाड़ी में वहां से गुजरा। करण अपनी अकड़ और दबंगई के लिए मशहूर था। उसने देखा कि रमा देवी का ठेला उसकी गाड़ी के रास्ते में आ रहा है। ए बुढ़िया, ठेला हटा यहां से, दिखता नहीं क्या? बेटा बस 2 मिनट, मैं अभी हटा देती हूं। लेकिन करण को गुस्सा आ गया। उसने अपनी गाड़ी से उतरकर रमा देवी के ठेले को जोर से धक्का दिया। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, कुछ कुचल गईं और कुछ नाली में जा गिरीं। रमा देवी अवाक रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनकी सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी। आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि करण से कुछ कहे। करण हंसता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय पास की एक दुकान की छत पर खड़ा एक युवा लड़का आकाश ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। आकाश रमा देवी को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसका खून खौल रहा था। उसने तुरंत वो वीडियो रमा देवी की बड़ी बेटी प्रिया, जो शहर से दूर एक कोर्ट केस में व्यस्त थी, के व्हाट्सएप पर भेज दिया। प्रिया दीदी देखिए, आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। जब उसने करण को अपनी माँ का ठेला फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी माँ, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर की वकील जाग उठी। उसने तुरंत वो वीडियो अपनी छोटी बहन सर्जन नेहा को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने नेहा को फोन लगाया। नेहा उस वक्त अपने ऑपरेशन थिएटर में एक गंभीर ऑपरेशन कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो ऑपरेशन के बाद फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी सब ठीक है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बोली प्रिया। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। नेहा ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ, सड़क पर बिखरी सब्जियों के लिए रो रही थी। एक मामूली गुंडे ने उसकी माँ की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक सर्जन थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नहीं दीदी, तुम्हारी जरूरत कोर्ट में है। ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के तरीके से। प्रिया कुछ देर चुप रही। वो अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। नेहा ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। नेहा ने तुरंत शहर के पुलिस कमिश्नर को फोन किया। कमिश्नर साहब, मैं नेहा बात कर रही हूं, मुझे तुरंत एक मीटिंग चाहिए। ये एक बहुत गंभीर मामला है। कमिश्नर साहब नेहा का नाम सुनते ही चौंक गए। वे जानते थे कि नेहा तभी फोन करती है जब कोई बहुत जरूरी बात हो। अगली सुबह नेहा अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपनी माँ के पास गई। उसने अपने डॉक्टर वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सी साड़ी पहनी थी। वो अपनी माँ के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डॉक्टर बनकर नहीं। जब वो घर पहुंची तो रमा देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो। वो नेता का लड़का है, छोड़ उसकी बात। आज तो इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं माँ, आपकी बेटी इस शहर की सबसे बड़ी सर्जन है। मैं वादा करती हूं, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। उस रात नेहा ने एक पूरा प्लान बनाया। वो जानती थी कि अगर वो सीधे गरण के घर जाएगी तो वो और उसके गुंडे मामले को रफा दफा कर देंगे। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगले दिन
पुलिस ने करण और उसके दोस्तों को एक झूठे मामले में पकड़ा। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उन्हें आकाश द्वारा बनाया गया वीडियो दिखाया। करण और उसके दोस्तों के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी सारी अकड़ हवा हो गई। अगली सुबह शहर के सभी अखबारों में खबर थी। नेता के बेटे ने गरीब महिला का ठेला तोड़ा, सर्जन की बेटी ने दिलाया इंसाफ। करण और उसके दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें अपनी करनी की सजा मिली। रमा देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वो कोर्ट से बाहर आईं तो प्रिया और नेहा उन्हें लेने आई थीं। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। अब रमा देवी को कभी ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी बेटियां उनकी परछाई बनकर उनके साथ थीं।